अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त शहर फैसलाबाद के अंदर शहर की हदूद में 8 से 10 घंटे, जबकि देहात में 12 से ज़ायद घंटे की गैर अलानिया लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिला तातुल बिजली की फराहमी का दावा किया जा रहा है, लेकिन फेस्को ये बिजली की फराहमी में नाकाम क्यों है? आवाम क्या कहती है? गली मोहल्लों में जाएंगे। आज का प्रोग्राम गली मोहल्लों में, लेकिन एक दिन प्रोग्राम मैं एडवांस यहाँ बताता जाऊँगा कि एक दिन स्कूल्स में जाएंगे जहाँ पेपर हो रहे हैं, पहले 9वीं के, फिर 10वीं के, फिर 11वीं और 12वीं को। उन्हें जून जुलाई के अंदर होने वाले पेपरों में बच्चों का क्या अहवाल है वो बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गली मोहल्लों में आम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं लोगों के, बच्चों की जो इस वक्त पेपर्स की तैयारी है, स्कूल जाने के लिए बच्चे जो हैं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ ख़वातीन और लोग मर्द मौजूद हैं। मैं ख़वातीन से आगाज़ करूँगा। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। कितनी लोड शेडिंग हो रही है? बिजली जाती है? हाँ जी। कितनी देर जाती है? 1-2 घंटे के लिए चले जाती है। हाँ। तो फिर आप पढ़ते कैसे हो? हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है, फिर क्या करते हो? गर्मी लगती है तो पढ़ा नहीं जाता और हम लोग बिजली आनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम। आपका नाम? अबिहा फातिमा। अभी ये लाइट जाती है? हाँ जी। ट्यूशन पढ़ने जा रही हो अभी आप? हाँ जी। तो कितने, जब लाइट चली जाती है फिर क्या करती हो? हम लोग बताओ बताओ, शाबाश। जब लाइट बंद होती है फिर वैसे पढ़ते रहते हैं? हाँ जी। मैंने बिल्कुल आसान सा सवाल इसलिए आगाज़ में बच्चे जा रहे थे रोक के इनसे पूछा, क्यों कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगा लिया जाएगा कि हम किसी की ज़ुबान बोल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल सच्चे बच्चे हैं। वो बता रहे हैं कि मुश्किल होती है जब स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी कहीं भी जाते हैं। ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, गैर अलानिया लोड शेडिंग कितनी हो रही है तकरीबन? आवाम का खून चूस लिया इस लोड शेडिंग ने। इतने लंबे चौड़े बिल आते हैं, हमें समझ नहीं आती हम किससे गुजारिश करें। फेस्को इंतज़ामिया पता नहीं कब उठेगी, कब इनकी नींद ख़त्म होगी। ठीक है, इतनी लोड शेडिंग है, गैर अलानिया लोड शेडिंग है, हमारे पास कोई शेड्यूल तक नहीं है। और ये कहते हैं जी परमिट के नाम पे लोड शेडिंग होती है, हमें तो किसी परमिट का भी पता नहीं होता। इनके बहुत सी जगह पे काम होने वाला है। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही लोड शेडिंग जो थी वो ख़त्म करवाई। उनका था कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। मेंटेनेंस तो वो वापडा का काम है ना। ये वापडा के इतने सारे वर्कर्स हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हमारी कॉल अटेंड नहीं करता। हमें कंप्लेन नंबर ये एक सवाल है कि एक हर बिल के ऊपर एसडीओ का नंबर होता है, जो कि जो भी उस इलाके का हेड होता है उसका नंबर लिखा होता है, ताकि आप उससे कॉल करके पूछ सकें कब लाइट आएगी, क्या क्यों बंद है। आज मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने एसडीओ साहब का जिक्र किया। हमें तो पता नहीं कि हमारे इलाके में कोई एसडीओ साहब भी हैं। मजाल है मैं 15-20 साल से कंप्लेन करती हूँ, कभी किसी भी एसडीओ ने नंबर अटेंड किया हो। क्या जो इनके आला हुकाम है उन्हें पता नहीं कि एसडीओ साहब का नंबर दिया, कभी उन्होंने चेक किया कि नंबर अटेंड भी होता है कि नहीं? हमें नहीं पता। वो नंबर तो बराए नंबर ही होता है, वो बराए कॉल अटेंड करने के लिए नहीं होता। क्या कहेंगे, मतलब घरों में अगर देखें मर्द हजरात हैं, अभी बिजली बंद होगी तो बाहर आ जाएंगे, छाँव में बैठ जाएंगे। जो घरों के अंदर, क्योंकि फैसलाबाद गुंजान आबाद इलाके हैं, छोटे छोटे लोगों के घर हैं, मजदूरों के, तो ख़वातीन का कैसे गुजारा होता है? भाई ये 2-2 मरले के घर हैं, दे रहा है घरों में। बच्ची मेरी को बुखार है, सास मेरी बीमार है। ठीक है, उनके लिए मेडिसिन उनको दे, हवा कौन दे उनके लिए? हम कहाँ से मतलब इंतज़ाम करें? पंखे शंखे का हम चार्जिंग वाले पंखे अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं, 15,000 रुपये उनकी सैलरी है। हम इनके बिल पूरे कहें कि 2 वक्त की रोटी खाएं। खुदा का वास्ता है, वापडा आंखें खोलो और आवाम को बिजली दे दो, और तो कुछ नहीं दे सकते। बिल तो लेते हैं, आप बिजली दे दें, ये हमारे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है वापडा की इवज़ जो है बिजली की फराहमी जो ज़रूर होनी चाहिए। बिजली लोड शेडिंग से मसाइल दरपेश क्या आ रहे हैं ख़वातीन को घरों के अंदर? जाहिर बात है, खाना नहीं बनेगा, कपड़े नहीं धोए जाएंगे, मतलब घर के कोई काम भी नहीं किया जा सकता। मर्द कहेंगे सारा दिन वेले रहे। हाँ, तो फिर यही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं घर में। जब वो आते हैं वो कहते हैं सारा दिन क्या किया है आप लोगों ने। 15 दिन महीने के बाद जब मर्द आएंगे फिर आगे से बिल भी दिखाएंगे। हाँ, तो बिल तो दिखाना है, वो उन्होंने पे करना है, वो तो हमने नहीं पे करना। तो बिल आते इतने लंबे, वो तो हम पे नहीं कर सकते ऐसे। ख़वातीन कह रही हैं अच्छा बेटा आप अपनी ट्यूशन पे जा सकते हो। बेसिकली जब ख़वातीन कह रही हैं जब पहले तो घर आने पे मर्द था ये पूछते किया गया कुछ नहीं, कोई लाइट ऑफ थी, लेकिन अगर लाइट आ जाए तो फिर उसके बाद जब बिल देंगे तो कहते हैं तेरे बिल कैसे आ गया? आप लोग तो कह रहे हैं घर में बिजली नहीं आती, तो फिर बिल कहाँ से? लड़ाई झगड़े की नौबत जो है वो आ चुकी है। मर्द मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? मैं कॉटन वेस्ट का काम करता हूँ। क्या मतलब लाइट जब जाती है, कॉटन वेस्ट का सारा काम तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजली से मंसूब ही है सारा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की हब है, मजदूर बेरोज़गार हो जाएगा अगर बिजली नहीं आएगी। घरों में भी यही हाल है। बिजली 1 घंटा आती है, तकरीबन 2 घंटे बंद हो जाती है। फैक्ट्रियों में मजदूर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनका गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि जो 600-700 रुपये मजदूरी लेता है वो बिजली बंद होने की वजह से उनका रह जाता है 100-150 रुपये, 200 रुपये। तो वो घर में इतने बिल आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना उनका। बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या करते हैं काम? जी
क्या काम करते मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा गवर्नमेंट। अच्छा कुछ लोगों ने हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एतराज़ भी करते हैं, जो बड़े अफसरान हैं वो एसी चला के बैठे रहते हैं और ना तो आगे आप मतलब जो भी यहाँ लाइन सुपरिटेंडेंट होगा या लाइनमैन होगा उसे भेज देंगे, वो चक्कर लगाएगा, वो फिर गालियों में आवाम से खाएगा, फिर आ जाएगा। लेकिन बड़े अफसर दफातर से निकलते हैं और एसी 24 घंटे चलते हैं, बिल आवाम दे रही है। ऐसा है जी, लोकल जो बिलों के ऊपर टेलीफोन नंबर वगैरह दिए वो तो कोई अपनी शिकायत सुनते नहीं, ना ही कि उनका कोई प्रॉपर इंतज़ाम है। हमें तो जब भी कंप्लेंट का मसला मिला हम तो इस्लामाबाद कंप्लेंट करते हैं, वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि ठीक है आप बताएं आपकी कंप्लेंट अटेंड होगी या नहीं। इस इलाके में लोड शेडिंग का भी मसला है, इसके अलावा लोडिंग जो है वो अपना कभी इसकी वोल्टेज बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो काफ़ी जल जाते हैं। तो इस किस्म के मसाइल हैं। अच्छा इतना लोग, एक तो चीज़ है कि सस्ती चीज़ हो तो लोग कहें जी हम पैसे नहीं दे रहे, एक चीज़ ये जवाब आ जाए। ये दूसरी तरफ लोग कहें महंगी बहुत, हम पैसे नहीं दे पा रहे, पैसे भी दे रहे हैं उसके बावजूद बिजली का ना आना ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और फिर प्राइम मिनिस्टर उधर से कह रहे हैं कि बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है, लेकिन यहाँ आते हैं तो ये वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रिकवरी कर रही है, तो लेकिन वो यहाँ बिजली की सप्लाई करने में नाकाम। सर ये तो लेबर कॉलोनी है, यहाँ तो मजदूर तबका ज़्यादा रहता है, ज़ाहिर है उनको ये परेशानी है। रात की ड्यूटी करके आते हैं, इधर आके सोते हैं, उसके बाद बिजली बंद होती है। सारा दिन यही होता है, 1 घंटा बेचारे सोते हैं, 2 घंटे जागते हैं। इस किस्म के मसाइल हैं। इसके अलावा भी इस कॉलोनी के बहुत सारे मसाइल हैं। हर फ्राइडे को जब जुमे वाला दिन होता है ये गटर वगैरह ओवरफ्लो हो जाते हैं, कोई प्रॉपर नहीं इसकी मतलब सफाई वगैरह का। इसके अलावा एक और चीज़ मसला ये है कि आधी गलियाँ बनी हुई, आधी बनी 10-12 साल से कोई बंदा पूछ नहीं रहा, जो जहाँ किसी का लग गया ठीक है। अब यह देखें एक गली बनी हुई, इसका आधा रास्ता जो मेन है उसकी एंट्रेंस बंद है। जैसे बारिश होनी है, औरतों बच्चों के लिए बेशुमार मसाइल हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। बाज़ खात ईद के लिए हम नमाज़ पढ़ने से कासर होते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ने से कासर होते हैं। इस तरह का निकासी आपका मसला है। बिजली के मसाइल भी हैं और दूसरे मसाइल भी हैं। मसाइल बड़े ज़्यादा। और एक इनकी बात बड़ी खूबसूरत थी कि एक मज़दूर जब घर आता है तो पहले इस टेंशन में होता है कि दिहाड़ी टूटी है, बिजली वहाँ नहीं थी, तो घर आएगा थोड़ा रेस्ट कर लेगा, सुबह जल्दी चलेगा, थोड़ा फिर दिहाड़ी शायद लग जाए, ज़रा अपनी स्केजूल बनाते। लेकिन घर आते हो घर बिजली नहीं होती, नींद नहीं आती, सुबह से फिर रूटीन, और तपती धूप और तपती इस वक्त तपिश के दिन जो हैं वो जारी हैं। लोग और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या हालात वाक़ई से फैक्ट्रीज में बिजली आ रही है इंडस्ट्रियल एरिया? 1 घंटा आती है, 4 घंटे बंद रहती है। हमने क्या काम करना है? 500 रुपया घी हो गया है, 600-700 दिहाड़ी है, वो भी लगती नहीं है। 300-400 का काम होता है, तो हमने क्या करना है? उसका घी भी नहीं आना, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? मजदूर की तो पहले ही, जैसे उन्होंने कहा लेबर कॉलोनी है, मजदूर की तो पहले तनख्वाह 18-20-22 हज़ार इतनी तनख्वाह है, तो वो फिर इतना महंगा बिल, ऊपर से अभी 24 रुपये तक यूनिट जा चुका है, पेट्रोल 200 क्रॉस कर चुका हो गया है ना। हम मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, कन्वेंस भी कोई नहीं है फैक्ट्री वालों दी, क्या करें हम? तो क्या ये अगर हम बिजली के ऊपर सिर्फ ले लें, अगर आवाम को ये रिलीफ मिलता रहे, एटलीस्ट जब आवाम पैसे दे रही है, चलो सर्कल चलता रहे, इंसान को एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम लगा को नौकरी कर लेगा, ताकि कैसे लगाएं? लाइट ही नहीं आती, ओवर टाइम क्या करेंगे? बिजली का शेड्यूल या इसका शेड्यूल वगैरह तय हो ना, तो बंदा कोई एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। यहाँ मुसीबत तो ये है कि 1 घंटा बिजली आई, 2 घंटे बंद, 1 घंटा आई, 2 घंटे बंद। इसलिए बच्चे बूढ़े नौजवान सारे इसी मुसीबत का शिकार हैं। ना कोई प्रॉपर घर में आराम कर सकता है, ना कोई काम काज के लिए अपने आप को तैयार रख सकता है। मेंटली भी अपसेट हैं और फिजिकली भी लोग अपसेट हैं। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह अपसेट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या करते हो आप? स्कूल में पढ़ कौन सी क्लास में? 8। तो आजकल छुट्टियाँ कैसे एंजॉय कर रहे हैं? छुट्टियाँ ठीक, सही जा रही? लाइट कितनी का आती है? लाइट 1 घंटा। छुट्टियों का काम मिला है, वो छुट्टियों का काम होता है, बच्चे करते होते हैं घरों में बैठ के। कैसे करें मगर लाइट बंद हो जाती है इसलिए। अभी तो आपके जो किसी दोस्त जब भाई के या बहन के पेपर हो रहे हैं 9वीं 10वीं के, यस, तो वो क्या कहते हैं, वो कैसे पेपर्स दे रहे हैं? क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत है और स्कूल्स में तो हालत, पहले लाइट सरकारी स्कूलों में नहीं आ रही, वो भी लाइट से बहुत तंग है, इसलिए हमारे लाइट बिल्कुल जी, बच्चे मासूम हैं। हमारा MC हाई स्कूल है, वहाँ बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। इधर वर्कर वेलफेयर बोर्ड के कॉलेजेस हैं, आप वहाँ जाके विज़िट करके देखें, उनके यहाँ भी ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। मैंने एक दिन इसके ऊपर प्रोग्राम का बाकायदा प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि एक प्रोग्राम बाकायदा तौर पर सिर्फ स्कूल्स के अंदर जो पेपर दे रहे हैं बच्चे उनके साथ होगा, क्योंकि ये हमें अगर इस शिद्दत का, मैं सिर्फ ये दिखाया कि बच्चे को जो घरों से तैयार होकर जाते हैं वो पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, तो इसके बाद उन स्कूल्स का रुख करेंगे यकीनन तौर पर कि जहाँ सरकारी स्कूल्स के अंदर और जहाँ बोर्ड बने हुए हैं वहाँ लाइट नहीं है, लेकिन उसके मुतबादिल उन्हीं डिपार्टमेंट से मंसूब दफातर के अंदर एसी बिला तातुल चलते हैं, बिजली भी नहीं जाती, अगर जाती है तो शाही अफसरान जो हैं वो एसी के मज़े लूटते हैं, बिल ये आवाम देती है और बिजली से भी ये महरूम रहते हैं आवाम, क्योंकि इनका कसूर है कि शायद ये आम आवाम है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फेस्को पाकिस्तान की सबसे कामयाब और सबसे ज़्यादा कमाऊ पुत पावर सप्लाई कंपनी है, लेकिन अगर बिजली की सप्लाई के हवाले से इस पर बात करें, शहर फैसलाबाद के बासी शायद इसे बड़े मजाक के अंदर तो बड़ा गांव कह दिया जाता है, क्योंकि लोग बड़े बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक रहने वाले और ख्याल करने वाले इस शहर के बासी हैं। लेकिन इस वक्त यकीनन तौर पर एक गांव के मंज़र और किसी पुरानी बस्ती के मंज़र पेश करता है, क्योंकि लाइट जो है जिसे बिजली कहा जाता है वो शहरों में 8 घंटे, तो देहात में 10 से 12 घंटे तक जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है वो बढ़ चुकी है। और इसके दरमियान मेंटेनेंस के नाम पर कोई लोड शेडिंग कर दी जाए तो एक अलहदा। हम एक यूनियन काउंसिल में पहुँचे, क्योंकि शहर का पुराना और एक वस्ती इलाका है, वहाँ से इसका आगाज़ करते हैं। गुलिस्तान कॉलोनी के हमारे साथ चेयरमैन साहब का मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, जो कि बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं। मेरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब पहले जब नाज़म साहिबान थे, जो कि आप खुद ट्रेनर में रह चुके हैं, बड़े पावरफुल थे, वो जाते थे बात भी कर सकते थे। लेकिन इस वक्त एक वो पावर सप्लाई कंपनी, जबकि गवर्नमेंट एक तरफ दावा कर रही है कि हम बिजली की सप्लाई पूरी कर रहे हैं, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियाँ ये बिला तातुल बिजली की फराहमी में नाकाम क्यों हैं? आवाम को कितनी मुश्किलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मराहत याफ्ता तबका है, जिनमें हमारे सरकारी अफसरान भी स्पेशली तौर पे शामिल हैं, तो चूँकि उनकी रहाइश गाहों पे ना उनको बिल देने पड़ते हैं, ना उनके इलाकों में वो लोड शेडिंग करते हैं, वो सारे का सारा जो अजाब है लोड शेडिंग का वो आवाम को भुगतना पड़ता है। और वो ख़ुद अपने इलाकों में 24 आवर बिजली की सप्लाई जारी रखते हैं और फ्री बिजली उनको मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये हाल है कि गैर लानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी और सारी है, और 8 से 10 घंटे की फैसलाबाद शहर में लोड शेडिंग हो रही है। और आजकल जैसे आपको पता है कि बच्चों के मैट्रिक के FSC के इम्तहानात भी जारी हैं, तो उस सिलसिले में हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके घर में जनरेटर हो या UPS हो। और फिर इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से जो लोड शेड अपना UPS है वो भी काम करना छोड़ देते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हुई है। जो लोग बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए भी बड़ा मसला, ऊपर से गर्मी शदीद है। ये तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है फेस्को इंतज़ामिया पर है, और फेस्को की मैं समझता हूँ मिस मैनेजमेंट है कि उसको इस सिलसिले में जो है को गौर करना चाहिए। और जो फेस्को के पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं उनको फौरी तौर पे हंगामी बिंदुओं पे चलाना चाहिए, और ये लोड मैनेजमेंट के सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। सब सबसे ज़्यादा बिल देने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा रिकवरी इस शहर से होती है, टैक्स ये शहर दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो कमियां कोताहियां हैं गलियों बाज़ारों के अंदर। जैसे आपने खुद कहा, सरकारी दफातर में बल्कि AC चलता भी 16 पे और चलता भी बिला तातुल है, और रात को भी चलता है। अगर ख़राब हो जाए फिर नया ही लगता है, जबकि गरीब आदमी ये देख रहा होता है 1 घंटे चला लूँ, 2 घंटे चला लूँ, बिजली का महंगा यूनिट भी बर्दाश्त ऐसी आवाम को करना पड़ता है। जी हाँ, बिजली, और ऊपर से अजाब ये है कि बिजली नहीं आ रही है। अभी 16 रुपये से 24 रुपये यूनिट भी कर दिया गया है, और आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे। अब पता नहीं हम सब आवाम का, हम भी ज़ाहिर है आवाम में से ये हमारा क्या बनेगा। और ये असल में ये देखें कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फैसलाबाद जैसे शहर है, इलाके हैं कि जो कि 100% रेवेन्यू जिनसे जनरेट भी होता है और बिजली के बिल भी 100% देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा शिकायत नहीं है फेस्को के अंदर, स्पेशली फैसलाबाद के अंदर, कि कोई भाई बिजली चोरी करता हो या किसी ने कुंडा सिस्टम यहाँ पे लगाया हो। तो यहाँ को मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद और इंडस्ट्रियल शहर भी है, इसकी इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा और मुल्क की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। इसको तो कम अज़ कम लोड शेडिंग से इस्तिस्ना मिलना चाहिए। ये फेस्को की मिस मैनेजमेंट का हाल ये है कि लोड शेडिंग तो अपनी जगह पे है, लोग बेचारे दर बदर फिरते हैं। उनके जो मीटर डिमांड नोट्स उन्हें 6-6 महीने के जमा करवाए हुए हैं, वो डिमांड नोट्स वो उनके मीटर अभी तक नहीं लग रहे। और फिर जहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर जो है उनका लोड कम है तो ट्रांसफार्मर कई दिन जो बंद रहते हैं और वो चेंज नहीं होते। फिर अगर किसी की बिजली ख़राब हो जाती है तो बेचारे लोग दफातर के चक्कर लगा के थक जाते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं, उनकी वो शिकायत दूर नहीं की जाती। दूर नहीं कीजिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। बुजुर्गों, ये बताइएगा कि इस वक्त लोड शेडिंग का क्या हालात हैं गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, और ये गुंजान आबाद इलाका है? लोड शेडिंग इतनी हो रही कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग चली जाती है। और वैसे भी जो कुछ चेयरमैन साहब ने बताया है ना कि बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको बिजली की सख्त ज़रूरत होती है। जैसे हार्ट का मसला होता है उनको भी, लेकिन ये इंतज़ामिया की मेहरबानी है कि वो बिजली को चालू करें, वरना ये ऐसे
रहा तो मुल्क का खुदा ही हाफिज होगा। एक और मसला दरपेश आता है, बिजली बंद हो जाना ठीक है, लेकिन गैर लानिया लोड शेडिंग के साथ जब कॉल की जाती है, जबकि यहाँ सब डिवीज़न भी करीब है, SDO साहिबान के नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन बिलों के ऊपर नंबर कोई नहीं उठाता। नहीं, वो उठाते नहीं हैं, वो अपना टेलीफोन बंद रखते हैं हमेशा। मैं खुद कई दफ़ा इनके दफ्तर में गया हूँ, अच्छा जी आते हैं, आते करते कई घंटे गुजर जाते हैं। घंटे गुजर जाते हैं, जबकि बिल देने वालों की शिकायत फिलफौर हल करना अव्वलीन फ़राइज़ में से होना चाहिए, क्योंकि ये बिल देते हैं, टैक्स गुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि बिजली का इस वक्त सूरत हाल क्या है? महंगी बिजली है, अगर इंसान ये कहता है चलें तेल हो गया 209 का 210 का दिलवा लेंगे, मिले तो सही ना। अब यहाँ बिजली मिले, लोग तो पैसे देने को तैयार हैं। बहुत बुरा हाल है बिजली का जी, बहुत ज़्यादा। फैक्स वालों को चाहिए कि बिजली दें। ये 10-8 घंटे कम से कम लोड शेडिंग हो रही है और ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है मुल्क के साथ, हमारे फैसलाबाद के साथ। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है कि सबसे ज़्यादा बिल देने वाला शहर है, सिटी जी, मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। लेकिन क्यों नहीं ये मान रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको चाहिए कि लाजमी बिजली दे, क्योंकि मैं भी हार्ट का पैड मरीज़ हूँ। मरीज़ों को तो ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है, इसको बिजली आनी चाहिए। इनकी एक बात बड़ी सही थी कि ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल सिटी है और मज़दूरों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। चलें फैक्ट्री एरिया तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट तो बच जाएंगे, लेकिन जो एक छोटा लूम, पावर लूम वाले छोटी छोटी गली मोहल्लों में लगी हैं, वो तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। किसी ने एम्ब्रॉयडरी लगाई है, किसी ने लास्टर की मशीन लगाई है, किसी ने तस्मे वाली लगाई, बड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्री है, SME तबाह हो जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुनियादी ज़रूरत है और इतनी लोड शेडिंग 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कॉलेजों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं हो रही। पावर लूम में बंद हैं, पावर लूम में बंद हैं, मिलें बंद हैं, मज़दूर निकाले गए हैं, वहीं से उनका डाउनफॉल कर देते हैं। तो यानी एक शिफ्ट पे वो मज़दूर कहाँ जाएंगे? पैसे वाले पैसे। और ये जो चाइना है, चाइना में इतनी बिजली है, वहाँ पे देखें कि उनकी शीटों में भी बिजली चल रही है, शीटों में भी बिजली चलती है, उनके जनरेटर बन रहे हैं, उनकी तो जाती नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए उनका निज़ाम चल रहा है। तो ये इनको चाहिए कोई, तो फेस्को का कोई हाल नहीं है। फेस्को है, लेस्को है, किसी जगह भी कोई नहीं। कराची में भी 8-8, 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है। जब बिजली बंद रहेगी, मईशत तबाह हो जाएगी, मज़दूर तबाह बेकार हो जाएगा, चोरियाँ डाके आम हो जाएंगे। तो क्या करें, लोग मजबूर हैं। तो इनको चाहिए कि ये को बिजली का खातर खा जो है ना बंदोबस्त किया। एक इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना के अंदर लोड शेडिंग जो है वो नहीं होती, तो जनरेटर इसलिए बनाते हैं। जब हमारे दोस्त ममालिक की इस हैसियत में हैं तो हमें चाहिए कि उनसे मदद तलब करनी चाहिए कि वो हमें भी इस काबिल बनाएं। जैसे सोलर के बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, इसके अलावा जो विंड सप्लाई की एनर्जी है उसको उसकी तरफ हमें मुंतकिल किया जाए ताकि हम इस कमी को पूरा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोड शेडिंग का कैसे मामला है, वो खैरियत से है? लोड शेडिंग ने तो सब कुछ ही तबाह कर दिया है और मज़दूर आदमी जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। इंडस्ट्री बंद है और सिस्टम सारे का सारा मतलब इस पे चलता है। असल कोई प्लानर है ही नहीं, आते हैं वक्ती तौर पे अपना मतलब काम निकालते हैं और आगे निकल जाते हैं। किसी ने प्लानिंग ही नहीं की। वरना शिकायत होती है कि पैसे दें ट्रांसफार्मर लग जाता है, पैसे दें मीटर लग जाता है, नहीं दें तो फिर आप जितनी देर इंतज़ार कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर लग भी जाए, पैसे दे भी दें, बिजली नहीं है तो आए क्या फ़ायदा होगा मतलब उनको, मतलब पैसे देने का या ट्रांसफार्मर लगाने का। तो ये बुनियादी चीज़ जो है, जब तक हम उस पर नहीं सोचेंगे, एक लंबी प्लानिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। और इसके लिए ईमानदार क़यादत चाहिए, साले लोग चाहिए, अल्लाह का डर और खौफ रखने वाले लोग चाहिए। जब तक वो नहीं आते उस वक्त तक ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा। सिस्टम ऐसा रहेगा। बहुत उनकी बात थी कि जब तक अवामी दर्द रखने वाले लोग नहीं आएंगे तो मामला ठीक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग की घरों में होती ख़वातीन को क्या मुश्किलात आ रही हैं इस लोड शेडिंग से? क्योंकि मर्द तो चलें हवा के लिए बाहर आ जाएंगे, सड़क पे कहीं छाँव में बैठ जाएंगे, ख़वातीन के हालातों अहवाल क्या हैं घरों में? सर सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि समर वेकेशंस जा रही हैं, बच्चों का घर में रेस्ट करना है, लेकिन बच्चे घर में रेस्ट नहीं कर पा रहे सिर्फ लाइट की वजह से। क्योंकि लाइट होती नहीं, बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं और इस गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हम लोग इधर जॉब पे होते हैं कि घर जाएंगे तो रेस्ट करेंगे, घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती और रेस्ट भी नहीं होता इस वजह से। घर के काम में भी फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट की वजह से।
तालबा थी हमारे साथ, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करें या लोकत आके ये अहवाल हम कुछ ख़वातीन मज़ीद डेफिनेटली ये प्रोग्राम के अंदर पहले भी आई हैं, इनका मकसद सिर्फ ये था ताकि ये बताया जा सके कि लोग इस वक्त किस कर्म में हैं। मैं अभी उन स्कूल्स का रुख नहीं किया जहाँ पेपर्स इम्तहानात जारी हैं, दहम के, इसके बाद अभी नहम के जारी हैं, इसके बाद दहम के आने हैं, 11वीं के आने हैं, फिर 12वीं के, ये पेपर्स चल रहे हैं। अगर ये लोड शेडिंग तवील होती है, गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन, क्योंकि जून का महीना अभी आगाज़ हुआ है, ये गर्मी अभी बढ़नी है, जुलाई में शिद्दत इख्तियार करेगा, तो फिर इन महीनों के अंदर जहाँ 2 माह की स्कूल्स में तो छुट्टियाँ दे दी गई, लेकिन बच्चे इम्तहानात दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरी है जहाँ लोड शेडिंग हो रही है और बच्चों से गाहे बगाए मैं पूछ भी रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर एक प्रोग्राम बिल्कुल डिटेल में मुख्तलिफ स्कूल में जा करेंगे ताकि थोड़ी सी शर्म जो है उन अफसरान को दिलवाई जा सके जो कि बिला तातुल एसी तो इस्तेमाल करें, लेकिन उन स्कूल में उन बच्चों का, उस आवाम का नहीं सोच रहे जिनके टैक्स के पैसों से और जिनकी फीसिस के पैसों से ये सब निज़ाम चलता भी है और चल रहा भी है, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहर फैसलाबाद के बासियों का अहवाल और उनकी ज़ुबान आपके सामने, उनका मौक़िफ़ रखा कि बिजली की लोड शेडिंग किस हद तक बढ़ चुकी है गली मोहल्ले बाज़ारों के अंदर। अब आपको लिए चलेंगे तांदलियाँ वाला और समुंदरी की तरफ, जहाँ हमारे OSR हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदगान, और उनसे बात करेंगे। वकास जमील हमें ज्वाइन करेंगे समुंदरी से, जबकि तांदलियाँ वाले से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे जो उनसे इस हवाले से अहवाल जानते हैं कि वहाँ की आवाम और ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद और आम आवाम कितनी पिसी हुई है, क्योंकि शहरों के अंदर ये 8 से 10 घंटे, जबकि देहात के अंदर और तहसीलों के अंदर इसका दौरानिया ज़्यादा है। सबसे पहले समुद्री की तरफ वकास जमील की तरफ बढ़ते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल है इस वक्त समुद्री के अंदर लोड शेडिंग का? जी बिल्कुल बिलाल, समंदरी में भी गैर इलानिया और इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है वो यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, और देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रही है। ख़ासतौर पर जो शहरी इलाके हैं वो लोड शेडिंग से उनका कारोबारी ज़िंदगी जो है वो खासा मुतासर हो रहा है, कारोबार लोगों के ठप हो रहे हैं। फेस्को जो है वो यहाँ पर सप्लाई कर रहा है बिजली, अरबों रुपए मुनाफा जो है कमा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर लोड शेडिंग लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रही है। इसी वाले से हमारे साथ आम शहरी दुकानदार और अंजुमन ताजरान जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, लोड शेडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा और कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये तो जो मुल्क की सूरत हाल है वो बिल्कुल ही बदहाली का शिकार है। जो फेस्को है वो खरबों रुपए की मद में जो अपने सार्फिन है वहाँ उनसे जो है वो प्रॉफिट की मद में लेता है, जबकि इसके अगेंस्ट देखा जाए तो जितने या उनके जो क्लाइंट है, जितने सार्फिन है, उनको ना तो वो प्रॉपर बिजली फ्राहम कर रहे हैं, ना वहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं। 10 से जो 12 घंटे उससे भी जो तजावज़ कर गई है जो लोड शेडिंग है यहाँ पे हमारे जो इलाके हैं। हम जो वापडा के जो एहलकार हैं, हम इनका कसूर नहीं कहते। जो फेस्को जो मेन अदारा है, जो हेड है, जो तमाम प्रॉफिट जो गेन कर रहा है, हम उससे गुजारिश करते हैं कि जो कम से कम आप खरबों रुपए की मद में जो लोगों से जो बिल इकट्ठा करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, कम से कम इसके मुताबिक उनको सहूलियत दी जाए। जो हुकूमत है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, हुकूमत का कोई भी हो, लेकिन कोई ऐसा कोई हुक्मरान आए जो गरीब आवाम है, जो अपने पैसे भी देते हैं, बिल भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जो उनकी जो है उनको सहूलत नहीं दी जाती। जो फेस्को है ये इनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो 10 से 12 घंटे का जो दौरानिया जो लोड शेडिंग है। कौन से कारोबार जो है वो ज़्यादातर मुतासर हो रहे हैं? समुद्री शहर की बात की जाए तो कौन सा ज़्यादा कारोबार लोड शेडिंग से मुतासर हो रहा है? समुद्री शहर की बात की जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटी तहसील है, यहाँ पे जितनी जो दुकानें, किराना की दुकानें हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री, छोटी जो इंडस्ट्री है वो तमाम बंद पड़ी है। और जो पेट्रोल की सूरत हाल देख ले, वो 210 रुपये है। पहले तो लोग जनरेटर चला लेते थे, लेकिन वो अब फी घंटा के हिसाब से अगर वो कॉस्ट की जाए तो वो भी लाखों रुपए की तो मंथली वो उसका वो खर्चा बन जाएगा। तो इस हिसाब से जो है जो हुकूमत जो है उन्होंने भी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। और जो खास तौर पर जो फेस्को है, महकमा है, इन्होंने भी वो आवाम का जो खून पसीने की जो कमाई है वो ले लेते हैं, और जो उसके अगेंस्ट है वो तो बिल प्रॉपर भेज रहे हैं, बिल वही आ रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो ना प्रॉपर बिजली दे रहे हैं, ना उसके अगेंस्ट जो है वो वहाँ पे जो है उनको प्रॉपर बिजली फ्राहम कर रहे हैं, ना वोल्टेज दे रहे हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। हम फेस्को काम से अपील करते हैं कि जो जिस मद में आप लोग बिल लेते हैं, जिस मद में आप अपना खरबों रुपए प्रॉफिट लेते हैं, लोगों को उस हिसाब से फैसिलिटेट भी करें। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान से हमारे साथ शबीर बहाल में मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर ये बताइएगा, कौन से कारोबार जो है लोड शेडिंग वजह से ज़्यादा मुतासर होने, खासतौर पर गरीब तबका जो है पिस रहा है, जानते हैं। सर ये बताइएगा, कौन से कारोबार जो है लोड शेडिंग वजह से ज़्यादा मुतासर होने, खासतौर पर गरीब तबका जो है पिस रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जितने भी कारोबार हैं, कोई थोड़े कोई ज़्यादा, जो तो बिजली पे वैसे ही है, जिनकी छोटी बहुत ज़्यादा मशीनरी है वो तो टोटल बंद पड़ी है। जब आती है तो
आधा घंटा आई बिजली, पौन घंटा आई, उसके बाद बंद हो जाती है। उनके कारोबार ठप हैं। उसके अलावा दुकानदार हजरात जो है वो भी परेशान हैं। जैसा कि मेरे दोस्त ने पहले बताया कि जनरेटर पहले चला लेते थे, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से वो भी नहीं चला रहे हैं लोग। गर्मी से ऊपर से बुरा हाल है गर्मी में, लेकिन हमारे हुकूमत और फैसको से ये कहते हैं कि हमें बिजली तो पूरी फराहम करें। और ये ज़िला फैसलाबाद बिजली के बिलों में पूरे डिवीज़न नहीं पूरे पंजाब में 1 नंबर जा रहा है कि इसकी जो भी है बकाया जात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ये जो है हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। फ़ौरन बिजली जो है पूरी की जाए फैसको और गवर्नमेंट की तरफ से। हमें हमारे खदारा मैशत पहले बर्बाद हो चुकी है। कारोबार करने दें, चलने दें, गरीब लोगों को रोटी कमा के खाने दें, वरना ये है कि इन्हें कहें कि ये समुंदर में छाल मार दें और डूब मरें। अपनी जान तो सौखी हो जाए, ऊपर से गवर्नमेंट को रेट बढ़ा रही है पेट्रोल का, बिजली का, गैस का, और बिजली आती नहीं है। कारोबार कैसे चल रहे हैं? बराए मेहरबानी सारी पेट्रोलियम की कीमतें भी कम करें, बिजली की कीमत भी कम करें और बिजली पूरी मुहैया भी की जाए। अच्छा, ये अब कल से दोबारा बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है? ये बिजली बम और गिर पड़ा है। गरीबों से नवाला छीना गया और इसका कोई और दूसरा मतलब ही नहीं है कि गरीब को खुदकशियाँ और मरने पे मजबूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसी वाले से कुछ आम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वह किस तरह से मुतासर हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो बिजली के बम कल गिराया गया और दूसरा लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, 10 से 12 घंटे 14 घंटे हो रही है। क्या कहेंगे इस वाले से, किस तरह से ज़िंदगी मुतासर हो रही है? बहुत शुक्रिया जी। मेरा तल्लक एक गांव से है, देहाती इलाके से है। वहाँ पर जो बिजली का दौरानिया लोड शेडिंग का है वो तकरीबन 14 घंटे तक पहुँच चुका है। और उसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 5 मिनट आती है, फिर 1 घंटा चली जाती है, 5 मिनट बाद आती है, फिर 1 घंटा चली जाती है। ये हालात पैदा हो चुके हैं। खुदारा इस हुकूमत को चाहिए, इस फैसको को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि बिजली तो चाहिए ना, बिजली की तो ज़रूरत है ना। अब तो ऊपर से जो है एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है और दूसरी अगर बात करें बिजली की कीमतों में वो भी इजाफा कर दिया गया है। लेकिन ये हुकूमत जो आई थी, इन्होंने एक तहरीक चलाई थी कि महंगाई के ख़िलाफ़, ये जो मार्च उन्होंने किया था, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये हो क्या रहा है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो वो उसमें भी इजाफा होशर ये मार्च उन्होंने किया था, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये हो क्या रहा है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो वो उसमें भी इजाफा होशर इजाफा हो चुका है। और अगर बिजली की कीमतों की बात करें उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि जीना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ख़ासतौर पर देहाती इलाके जो हैं वो इस खासे मुतासर हो रहे हैं। और अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ ना सिर्फ कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो रहा है, बल्कि गर्मी का यह मौसम है और लोड शेडिंग से गुजारा करना जो है यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया वकास जमील, आप हमारे साथ मौजूद थे। तानियावाला का रुख करते हैं। तानियावाला के अंदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा आगाह कीजिएगा कि तानियावाला की आवाम इस बढ़ती हुई लोड शेडिंग को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और क्या कहती है फैसको किस हद तक कामयाब है उनको बिजली देने में, और तानियावाला के अंदर कितनी लोड शेडिंग हो रही है? जी बिलाल, बिल्कुल, अगर तानलेवाला में लोड शेडिंग की बात करें तो शहर भर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 से 15 घंटे है और देहातों का अगर लोड शेडिंग के दौरानिए की बात करें तो वो 18 घंटे से भी तजावज़ कर गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किल में जो है वो दो चार हैं और जो कारोबार है वो शदीद मुतासर होकर रह गया हुआ है। कारोबारी जो शख्सियात हैं, जो हजरात हैं, वो शदीद सरापा एहतजाज हैं। फैसको जो आवाम को, सार्फिन को रिलीफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहा है। शहरी जो है वक्त पर बिल की अदायगियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको जो लोड शेडिंग का अजाब का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मैं इस वक्त जो है वो एक तानलेवाला के रेल बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखा जा सकता है कि अभी भी लोड शेडिंग है जिसकी वजह से जो है वो कारोबार शदीद मुतासर हैं। जो कारोबारी हजरात हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। फैसको तकरीबन जो है 5 मिलियन जो कस्टमर का जो है वो सार्फिन को सप्लाई जो है वो फराहम कर रहा है, लेकिन मुनाफा बख्श इदारा होने के बावजूद जो है नाकस जो पॉलिसियाँ हैं वो फैसको की, उसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किल में जो है वो हैं। इसी हवाले से मेरे साथ तानलेवाला में सदर अंजुमन ताजरान मकसूद अहमद भट्ट भी मौजूद हैं। मकसूद साहब, ये बताइएगा कि फैसको बहुत बड़ा इदारा है, लाखों कस्टमर जो हैं उनको बिजली की सप्लाई जो है वो फराहम कर रहा है। इसी हवाले से बिजली जो है वो लोड शेडिंग काफ़ी बढ़ गई है, क्या कहेंगे ताजरों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ताजरों की जो ये आप देख रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग,
12 से 14 घंटे हो रही है। हम जो बिल है वो वक्त पर अदा करते हैं। ये फेस्को हमसे कभी एक दिन भी बिल लेट हो जाए तो उसका जुर्माना डालती है। ये मुनाफाखोर अदारा है, इसमें बेशुमार हम फ़ायदे देते हैं, उसके बावजूद ये हमें बिजली की सप्लाई पूरी नहीं दे रहा। आप देखेंगे ये तांदलेवाला में अगर ये यहाँ बाज़ार में अगर 100 कनेक्शन लगते हैं तो उसके लिए 100 का ट्रांसफार्मर लगता है। ये क्या करते हैं कि इसमें 200-300 कनेक्शन ला देते हैं, जिसकी वजह से बिजली पूरी नहीं होती और ये हर वक्त हमें लोड शेडिंग का सामना करता पड़ता है, जिसकी वजह से दुकान बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर हम जनरेटर चलाते हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ जो तांदलेवाला में और पूरे इस फेस्को में तकरीबन 5 मिलियन सार्फिन हैं, जिनकी 26 मिलियन इकट्ठी होती है, मतलब 2 करोड़ 60 लाख जो है होता है। इसमें बेशुमार मुनाफा होता है। फेस्को की हड धर्मी है जो हमें बिजली नहीं पूरी करके दे रही। मैं मजम्मत करता हूँ फेस्को की और इनके अदारे की कि ये मुनाफाखोर अदारा हमें बिजली पूरी करके नहीं देता। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर तकरीबन फेस्को 2 करोड़ 60 लाख जो है वो शहरियों को जो बिजली यहाँ पर पूरे इलाके में फ़राहम कर रहा है। तकरीबन 5 लाख से ज़ायद कनेक्शन है फेस्को के, मुनाफा बख्श जो है इदारा, लेकिन फिर भी जो है शॉर्टफॉल का सामना है फेस्को को। इसी हवाले से ताजर भी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है, कारोबार मुतासर हो गए हुए हैं, जनरेटर वगैरह जो है वो चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, क्या कहेंगे? शुक्रिया। सिटी 41 बिल्कुल, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, जनरेटर हम चला नहीं सकते हैं और आज 45 पे टेम्परेचर है तांदलेवाला में और बिजली भी नहीं है, तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? इसलिए मैं आला अफसरान फेस्को के जो आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप नज़रसानी करें और अगर कोई टेक्निकल इशू है तो आवाम को बताएं, चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और आवाम गर्मी के मारे ना तो वो काम कर पा रहे हैं ना अपना बिज़नेस कर पा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं गुजारिश करूँगा फेस्को के आला अफसरान से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा करें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बिलों की अदायगियाँ जो है फेस्को को बर वक्त की जाती हैं, जो फेस्को के मुलाजमीन हैं बिलों की अदायगियाँ ना करने पर मीटर भी काट के ले जाते हैं, 1 माह की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर भी फेस्को ने जो है वो आवाम का लोड शेडिंग का जो है वो एक अजाब मुसल्लत कर रखा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो एक दिन की भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करते हैं और उन्होंने ये बिल्कुल लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत किया हुआ है। मैं फिर से कहूँगा और मैं मज़म्मत करता हूँ, मैं बहुत शदीद मज़म्मत करता हूँ जब हम देखते हैं कि आवाम इतनी तकलीफ़ में है, ना तो घरों में को वो सुकून से बैठ सकते हैं, ना वो अपनी शॉप्स में सुकून से बैठ सकते हैं, ये बिल भी बर वक्त लेते हैं और बिजली भी पूरी नहीं देते। तो मैं फिर इनसे गुजारिश भी करता हूँ बहुत, यानी अपने तांदलेवाला के आवाम से एक बार फिर मैं इन सब से अपील भी करता हूँ कि आप अपने फ़ैसला देखें, उस पर नज़रसानी करें और आवाम को रिलीफ दें। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर फेस्को के जो चीफ़ हैं उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को को जो है जो बिलों की अदायगियाँ हैं तांदलेवाला के शहरी वो बर वक्त करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बिजली के बंदिश की वजह से जो है वो अजाब की और उसके साथ साथ जो काफ़ी ज़्यादा अजियत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो शहरियों का ये मुतालबा है कि बिजली की लोड शेडिंग जो है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो कारोबार हैं, पहले गुज़श्ता जो है वो 2-3 साल कबल कोरोना की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हुए थे, लेकिन अब जो है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज हमने शहर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की जिक्र किया है, डिवीज़न फैसलाबाद की तरफ भी किसी दिन बढ़ेंगे और झंगटोबा चिन्योट का हवाला आपको बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ समुद्री और तानेवाला और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का बताया कि लोड शेडिंग इतनी बढ़ चुकी है। फेस्को के रडार के अंदर सरगोदा तक का इलाका आता है, लेकिन अगर यहाँ नाकामी है जहाँ हेडक्वार्टर है तो यकीनन तौर पर फेस्को हुकाम को देखना होगा। जहाँ मेंटेनेंस के नाम पर लोड शेडिंग की जा रही है तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत कुछ और मौक़िफ़ इख्तियार करती है और सप्लाई कंपनी कहीं और खड़ी नज़र आती है। तो इसके ऊपर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। आवाम को इस गर्मी की तपिश के अंदर और गर्म मौसम के अंदर कुछ रिलीफ जो है अदारों को देना चाहिए। अगर वो सबसे ज़्यादा सूदमंद, सबसे ज़्यादा कमाऊपुत और सबसे ज़्यादा कामयाब अदारा है और अपना दावा करता है तो फिर उसको कहीं और के लैंड लॉसेज आवाम के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, कहीं और की लोड शेडिंग आवाम के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।